गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कोचअप IAS ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें से कुछ टॉपिक्स देख लिए थे और कुछ टॉपिक्स अभी बचे हुए थे। तो वो दो टॉपिक्स बचे हुए थे, लॉन्गिट्यूड देशांतर और लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, देशांतर और समय। उन टॉपिक नंबर 3 एंड टॉपिक नंबर 4 को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। इसमें से 4 टॉपिक्स थे, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड एंड हीट जोन, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। ठीक, तो इसमें से हमने ये वाला कर लिया था लास्ट लेक्चर में, लैटिट्यूड कर लिया था, लैटिट्यूड एंड हीट जोन्स कर लिया था। ये करना था हमको आज, और ये टॉपिक नंबर 3 एंड टॉपिक नंबर 4, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, ये आज हमको करना है। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे। क्या सिग्निफिकेंस है इसका, कौन कौन से रेफरेंस लैटिट्यूड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने फिर देखा था इक्वेटर या विषुवत रेखा के बारे में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, देखा था इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास होता है। फिर हमने जो और इम्पॉर्टेंट रेफरेंस लैटिट्यूड्स हैं, संदर्भ जो आपके अक्षांश हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल, इन सारी चीज़ों के बारे में देखा था कि ये वर्ल्ड में किन किन कंट्रीज से ट्रेवर्स होते हैं, पास होते हैं। तो ये सब डिस्कशन हमारा हो चुका था। फिर हमने लैटिट्यूड एंड हीट जोन्स की बात करी थी, अक्षांश और ताप कटिबंध के बारे में। हमने देखा था 3 ताप कटिबंध या हीट जोन्स होते हैं। एक आपका टॉरिड जोन या उष्ण कटिबंध होता है, उसके अलावा एक टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंध होता है, एक फ्रिजिड जोन या शीत कटिबंध होता है। इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक पड़ी थी। हमने देखा था जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो जो सन की रेज हैं वो स्लैंटिंग होती जाती हैं, तो हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो ठंडक बढ़ती जाती है, टेम्परेचर रिड्यूस होता जाता है जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं। तो ये सब हमने हीट जोन्स के बारे में बात की थी। फिर हमने देखा था वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्री किस किस हीट जोन में पड़ती है। ठीक, तो वहां तक हमारा हो चुका था। आज जिस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे वो है टॉपिक नंबर 3, लॉन्गिट्यूड या देशांतर। ठीक, तो लैटिट्यूड के बाद हमको लॉन्गिट्यूड क्यों पढ़ना है, क्या सिग्निफिकेंस क्या है लॉन्गिट्यूड पढ़ने का। तो एक चीज आप समझिए कि हमने ये देखा था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि हमको किसी स्थान की जो पोजीशन है वो पता करनी थी। ठीक, तो अगर किसी भी प्लेस की पोजीशन आपको फिक्स करनी है तो क्या केवल लैटिट्यूड जान लेने से, क्या उस प्लेस का अक्षांश पता होने से क्या हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। कैसे? अब मान लीजिए मैंने बोला कि किसी भी प्लेस, एग्जाम्पल दिल्ली का जो लैटिट्यूड है, अक्षांश है, वो 27 डिग्री नॉर्थ है। तो क्या इतना जान लेने से हम दिल्ली की एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सकते हैं? नहीं पता कर सकते हैं। अभी देखिए कैसे। मैंने बोला कि दिल्ली का जो लैटिट्यूड है वो 27 डिग्री नॉर्थ है, तो ये 27 डिग्री नॉर्थ। अब ये 27 डिग्री नॉर्थ तो इस लैटिट्यूड पे कहीं भी हो सकता है ना। ये है आपका 27 डिग्री नॉर्थ। अब 27 डिग्री नॉर्थ पे दिल्ली यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं भी हो सकता है। इतनी बड़ी लैटिट्यूड पे पूरे 27 नॉर्थ डिग्री लैटिट्यूड पे दिल्ली कहीं भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि केवल लैटिट्यूड पता होने से किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग नहीं बता सकते। तो एग्जैक्ट पोजीशन जानने के लिए लैटिट्यूड के साथ साथ हमको कुछ और की भी जरूरत पड़ेगी, कुछ और की भी आवश्यकता है। वो जो और है, जिस चीज की हमको आवश्यकता है किसी भी प्लेस की पोजीशन फिक्स करने के लिए, वो क्या है आपका? वो है आपका लॉन्गिट्यूड या देशांतर। ठीक है, अब देखेंगे हम वही चीज है कि प्रिसाइसली अगर आपको किसी भी प्रिसाइसली अगर आपको लोकेट करना है तो आपको यह जानने के साथ साथ कि कोई भी प्लेस कि लैटिट्यूड क्या है, अक्षांश क्या है, मतलब कि वो इक्वेटर या विषुवत रेखा से
इक्वेटर या विषुवत रेखा या 0 डिग्री लैटिट्यूड या 0 डिग्री अक्षांश से कितना नॉर्थ या कितना साउथ है, ये जानने के साथ साथ आपको कुछ और जानना होगा। वो और क्या जानना होगा कि वो प्लेस किसी अलग तरीके की रेफरेंस लाइन से कितना ईस्ट में है या कितना वेस्ट में है, ये भी जानना पड़ेगा आपको। कहने का मतलब अगर आपको प्रिसाइसली लोकेट करना है तो आपको कितना नॉर्थ या कितना साउथ में है ये जानने के अलावा आपको वो प्लेस कितना ईस्ट में है या कितना वेस्ट में है वो भी जानना पड़ेगा। अब कितना ईस्ट या कितना वेस्ट में है ये कैसे हम पता लगाएंगे? इसके लिए भी हमारे पास कुछ रेफरेंस लाइंस होनी चाहिए, कुछ संदर्भ रेखाएं होनी चाहिए। तो जैसे लैटिट्यूड के केस में हमारे पास संदर्भ रेखा क्या थी? इक्वेटर या विषुवत रेखा। ऐसे ही हमको लॉन्गिट्यूड के केस में भी एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर की आवश्यकता पड़ेगी। अब वही चीज है, अब एक बार आपको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का पता चल जाएगा, फिर आप पता लगा लेंगे कि कोई भी प्लेस इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से कितना ईस्ट में है या कितना वेस्ट में है। एक बार आपको यह पता चल गया कि वो कितना नॉर्थ या कितना साउथ में है इक्वेटर से, फिर आपको क्या पता लगाना है कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर से वो कितना ईस्ट में है या कितना वेस्ट में है। एक बार ये आपको पता चल गया, फिर आप किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूड की जो लाइंस होती हैं वो कहाँ से कैसे वो रन करती हैं, वो लॉन्गिट्यूड वो रेफरेंस लाइंस होती हैं जो कि आपके नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती हैं। ठीक है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर जो होते हैं वो कैसे रन करते हैं? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। ये है आपका नॉर्थ पोल, ठीक, ये है आपका साउथ पोल। तो जो लॉन्गिट्यूड या देशांतर होते हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रन करते हैं। सभी लॉन्गिट्यूड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। क्लियर? ये है आपके लॉन्गिट्यूड। तो इनको बोलते क्या है हिंदी में? इनको ये मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड इंग्लिश में, या देशांतरी यामोत्तर हिंदी में इनको बोलते हैं। ठीक, ये कहां से स्टार्ट होते हैं? ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ट्रेवर्स करते हैं। हर लॉन्गिट्यूड चाहे वो जितने भी डिग्री हो वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ही तरफ ट्रेवर्स करेगा। क्लियर? अब हम आगे देखें इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो सेमी सर्किल्स होते हैं, अर्धवृत्त होते हैं। फिर उसके अलावा डिस्टेंस बिटवीन दिम डिक्रीजेस स्टेडली पोलवर्ड्स। जो दो लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस है वो पोल की तरफ जैसे हम जाते जाते हैं उनकी डिस्टेंस क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। और अल्टीमेटली सभी लॉन्गिट्यूड कहां मीट कर जाते हैं? जाके एग्जैक्टली पोल्स पे सभी लॉन्गिट्यूड्स मीट कर जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी दो, अब लॉन्गिट्यूड की शेप कैसी होती है? सेमी सर्किल। ये देखिए सेमी सर्किल है। क्लियर? तो कोई भी लॉन्गिट्यूड हो वो क्या होगा? सेमी सर्किल होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगा। अब देखिए मान लीजिए दो लॉन्गिट्यूड, ये दो लॉन्गिट्यूड की बात करें तो इनके बीच यहां पे डिस्टेंस देखिए सबसे ज्यादा ये डिस्टेंस है। जैसे जैसे ये पोल की तरफ जाता जा रहा है इसकी डिस्टेंस क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है कि नहीं? अल्टीमेटली क्या हुआ? ये दोनों कहां मिल गए? नॉर्थ पोल पे मिल गए कि नहीं? ऐसे ही जैसे जैसे ये साउथ पोल की तरफ जाते हैं इनकी डिस्टेंस क्या होती जाती है? कम होती जाती है और फिर साउथ पोल पे ये मीट कर जाते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो सेमी सर्किल्स होते हैं और ये सेमी सर्किल्स की डिस्टेंस जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ते जाओगे कम होती जाती है और अल्टीमेटली सभी लॉन्गिट्यूड्स पोल्स पे जाके क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से मिल जाते हैं, मीट हो जाते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखें। Unlike the parallels of latitude, all meridians are of equal length.
लैटिट्यूड या अक्षांश के केस में हमने क्या देखा था कि जो लैटिट्यूड होते हैं वो लेंथ में डिफर करते हैं, बट जो लॉन्गिट्यूड या देशांतर होते हैं वो सभी देशांतर क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं या समान लंबाई के होते हैं। क्योंकि ये समान लंबाई के होते हैं इसलिए इनको नंबर करना, इनको एग्जैक्ट नंबर देना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। इसको समझेंगे हम अभी। देखिए, हमने इक्वेटर या विषुवत रेखा को 0 डिग्री लैटिट्यूड नाम दिया। अब ये कैसे दिया, इक्वेटर को हम कैसे जानते हैं कि यहीं पे इक्वेटर होगा, तो जो इक्वेटर वाला लैटिट्यूड या इक्वेटर वाला अक्षांश था, मतलब जो 0 डिग्री वाला अक्षांश था, वो कौन सा अक्षांश था, वो लैटिट्यूड था जहां पे अर्थ की जो सरकमफेरेंस थी वो सबसे ज्यादा थी। अर्थ की सरकमफेरेंस सबसे ज्यादा थी। क्लियर। इस लाइन से जैसे आप पोल की तरफ जाते जाओगे तो जो लैटिट्यूड की जो लेंथ है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है। तो सबसे बड़ा जो लेंथ होती है किसी भी लैटिट्यूड पॉइंट की, किसी भी लैटिट्यूड लाइन की, किसी भी अक्षांश की, वो कौन सी है, वो है 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री लाइन वो लाइन है जहां पे अर्थ का सरकमफेरेंस सबसे ज्यादा है, इसकी लेंथ सबसे ज्यादा है। ठीक है। जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाओगे देखो आप लैटिट्यूड की लेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो आपने 0 डिग्री किसको माना, 0 डिग्री उस लाइन को माना जो लैटिट्यूड सबसे बड़ा है, वहां से आपने स्टार्ट कर दिया मानना। तो यहां पे तो इजी था नॉमेनक्लेचर करना, नंबर देना, ठीक है, आपके लिए आसान था। लेकिन लॉन्गिट्यूड के केस में क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूड के केस में सभी लॉन्गिट्यूड इक्वल लेंथ के हैं। ये देखिए, चाहे ये लॉन्गिट्यूड हो, चाहे ये लॉन्गिट्यूड हो, चाहे ये लॉन्गिट्यूड हो, ये सभी लॉन्गिट्यूड क्या हो रहे हैं, इक्वल लेंथ के हैं। तो इसलिए हम यहां पे किसको 0 डिग्री माने, किसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माने, ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन अराइज हुई। ठीक है। लैटिट्यूड के केस में 0 डिग्री किसको माना था, वो लैटिट्यूड या वो अक्षांश जो कि लेंथ में सबसे बड़ा है और जो अर्थ को 2 इक्वल डिविजन्स में बांट देता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है, उसको हमने 0 डिग्री माना। लेकिन लॉन्गिट्यूड के केस में क्या हो रहा है, सभी लॉन्गिट्यूड क्या हो रहे हैं, इक्वल लेंथ के हैं। और अगर किसी भी लॉन्गिट्यूड को, मान लीजिए इस लॉन्गिट्यूड को आप ले लें और इसके जस्ट अपोजिट साइड वाले लॉन्गिट्यूड को ले लें, ये वाले को, तो ये लॉन्गिट्यूड मिलके क्या हो रहा है, ये भी तो अर्थ को 2 इक्वल डिवीजन में बांट रहा है। अब चाहे आप ये लॉन्गिट्यूड ले लो, चाहे आप ये वाला ले लो, ये वाला, ये भी दोनों क्या हो रहे हैं, अर्थ को 2 इक्वल भागों में बांट रहे हैं। चाहे आप ये वाला लॉन्गिट्यूड ले लो, ये और इसके जस्ट अपोजिट, ये भी मिलके एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। तो आप यहां पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड किसको माने, ये बेसिक चैलेंज आया। ठीक। तो इसको आप एक बार फिर से रिपीट कीजिए, समझिए। हमने 0 डिग्री लैटिट्यूड माना था किस लाइन को, जो कि जहां पर अर्थ की सरकमफेरेंस सबसे ज्यादा थी, और वो लैटिट्यूड जो कि अर्थ को 2 इक्वल डिविजन्स में बांट देता है। अब इसी तरीके से जब हम लॉन्गिट्यूड पे आए तो लॉन्गिट्यूड में क्या हुआ, यहां पे सभी लॉन्गिट्यूड इक्वल लेंथ के हैं। तो यहां पे हमारे लिए चैलेंज क्या बन गया कि हम 0 किसको माने, 0 डिग्री लैटिट्यूड, जो सबसे हमारे इंपॉर्टेंट रेफरेंस बनेगा वो किसको माने। ठीक। तो इस चैलेंज को डील करने के लिए हमने क्या किया, हमने ये डिसाइड किया कि वो लॉन्गिट्यूड जो कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरता है, उस लॉन्गिट्यूड को हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान लेंगे। क्लियर। क्योंकि सभी लॉन्गिट्यूड इक्वल लेंथ के हैं, तो हम किसी एक, जो ऐसा तो कोई है नहीं कि जो सबसे बड़ा हो उसको 0 मान लें लैटिट्यूड की तरह। तो वो लॉन्गिट्यूड जो कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरता है, उसको हमने सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस लॉन्गिट्यूड माना, जिसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। क्लियर। तो ये आपकी स्लाइड में ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है।
फिर से एक बार इस चीज़ों को देख लेते हैं। हमने देखा था कि केवल लैटिट्यूड जान के हम किसी भी प्लेस की पोजीशन नहीं फिक्स कर सकते, उसके लिए हमको लैटिट्यूड के साथ साथ लॉन्गिट्यूड भी जानना होगा। लैटिट्यूड केवल ये बताता है कि कोई भी प्लेस इक्वेटर से या तो नॉर्थ में कितना डिग्री नॉर्थ में है या कितना डिग्री साउथ में है, केवल ये जान के हम उसकी पोजीशन नहीं पता लगा सकते। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि वो कितना ईस्ट या वेस्ट में है। कितना ईस्ट या वेस्ट में है वो जानने के लिए हमको क्या जानना पड़ेगा, लॉन्गिट्यूड जानना पड़ेगा। लॉन्गिट्यूड लाइंस वो रेफरेंस लाइंस होती हैं जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं। ये कैसी होती हैं, सेमी सर्किल्स होती हैं। इनके बीच जो डिस्टेंस होती है वो जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे घटती जाती है। सभी लॉन्गिट्यूड्स पोल पे जाके क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। फिर सभी लॉन्गिट्यूड की लेंथ इक्वल होती है। तो हमारे लिए चैलेंज क्या हुआ कि हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड किसको माने। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड किसको मानेंगे, वो लॉन्गिट्यूड जो कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरता है। ठीक है, तो ये कुछ इस स्लाइड में जो इंफॉर्मेशन है आपके लिए क्लियर। अब आगे आते हैं, आगे देखते हैं। तो वो लॉन्गिट्यूड जो कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजर रहा था उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन या प्रमुख यामोत्तर। क्लियर। या इसको हमने कितना क्या बोला, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर। तो वो लॉन्गिट्यूड जो कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरता है उसको हम प्राइम मेरिडियन या प्रमुख यामोत्तर बोलते हैं, जिसकी जो मेजरमेंट होती है वो क्या होती है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर। अब इस 0 डिग्री देशांतर से हम 180 डिग्री ईस्ट में या 180 डिग्री वेस्ट में क्या करते हैं, ट्रेवर्स करते हैं। वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड्स एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। इसको यहाँ पे देखते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमने किसको माना, वो लॉन्गिट्यूड जो कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरता है उसको हमने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना। क्लियर। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस लॉन्गिट्यूड है। अब अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, स्फीयर है ना, तो इसमें टोटल 360 डिग्री होगा। तो इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में और इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के वेस्ट में, तो 180 डिग्री हम यहाँ से ईस्ट जा सकते हैं और 180 डिग्री हम यहाँ से वेस्ट जा सकते हैं। तो ये आपका कितना हो गया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये हो गया आपका 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये हो गया आपका 13 डिग्री, क्या 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये 13 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ऐसे ही ये 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये आपका 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ऐसे ही जब चले जाओगे, आप जाते जाओगे, तो जब यहाँ तक आप पहुँचोगे तब यहाँ तक आप कितना जा चुके होंगे, 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स तक आप जा चुके होंगे इसमें। ऐसे ही इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से जब वेस्ट में आप जाओगे तो ये कितना है आपका 15 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, ये कितना है आपका 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, ये आपका 45 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ऐसे जब जाते जाओगे आप तो अल्टीमेटली इसी एग्जैक्ट लाइन पे आप इधर से जाओगे तो कहां पे पहुंचोगे, 180 डिग्री वेस्ट। तो जो 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड या 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है वो दोनों एक ही लॉन्गिट्यूड है, एक ही लाइन है। तो आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये मिलके अर्थ को 2 इक्वल डिविजन्स, इक्वल हाफ में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यही अगला पॉइंट है। द प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये जो है अर्थ को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से 2 बराबर भाग, एक होगा आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर या पूर्वी गोलार्ध और दूसरा क्या होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर या पश्चिमी गोलार्ध। तो ये वाला आपका क्या हुआ, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड मिलके अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। एक जो बनेगा वो आपका पूर्वी गोलार्ध या ईस्टर्न हेमिस्फीयर
और दूसरा आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ऐसे ही लैटिट्यूड के केस में हमने क्या देखा था कि जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, 0 डिग्री अक्षांश होता है, वो भी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये समझिए आप। इसको एक बार हम ग्लोब से भी देख लेंगे तो आपको और बेहतर आइडिया मिलेगा। देखिए ये है आपका ग्लोब, ये है आपका ग्लोब। इस ग्लोब में ये जो लैटिट्यूड है, ये जो है ये लैटिट्यूड नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रहा है और साउथ पोल तक, ये है आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरता हुआ ये साउथ पोल तक जाता है। इस लॉन्गिट्यूड को या इस देशांतर को हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर। तो ये आपका 0 डिग्री देशांतर है। इससे जैसे ही आप ईस्ट में चलते जाओगे तो ये ईस्टवर्ड लॉन्गिट्यूड्स हो जाएंगे। इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से जैसे वेस्ट में जाओगे तो ये वेस्टवर्ड्स लॉन्गिट्यूड हो जाएंगे। ईस्टवर्ड्स आप कितना जा सकते हो, 180 डिग्री ईस्ट। वेस्टवर्ड आप कितना जा सकते हो, 180 डिग्री वेस्ट। ठीक है, तो आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड मिलके अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। जो ये वाला हेमिस्फीयर है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, और जो ये है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। ये है पूर्वी गोलार्ध और ये है पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, ये है ग्लोब से आपको समझाने का। अब वही चीज है आगे कि किसी भी प्लेस का जो लॉन्गिट्यूड होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो उसके लास्ट में ईस्ट होगा या तो वेस्ट होगा। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस लॉन्गिट्यूड क्या है, 0 डिग्री। ये है आपका 0 डिग्री। तो कोई भी प्लेस या तो इसके ईस्ट में होगा या तो इसके वेस्ट में होगा। तो लॉन्गिट्यूड हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये देखिए 13 डिग्री ईस्ट, ये 0 डिग्री से 30 डिग्री ईस्ट में है, या 16 डिग्री ईस्ट। क्लियर। तो लॉन्गिट्यूड को कैसे लिखते हैं हम, उसके बाद में ईस्ट या वेस्ट जोड़ के। लैटिट्यूड को कैसे लिखते थे, नॉर्थ या साउथ लगा के। फिर अब देखिए, हमने लैटिट्यूड जान लिया, हमने लॉन्गिट्यूड जान लिया। अब किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन हम पता कर सकते हैं। तो यही है लोकेशन ऑफ ए प्लेस, या किसी भी स्थान की स्थिति। तो किसी भी प्लेस की लोकेशन हम कैसे जान सकते हैं, जब उसका लैटिट्यूड पता हो और उसके साथ साथ उसका लॉन्गिट्यूड पता हो। स्थान की स्थिति हम कैसे जानेंगे, जब उसका अक्षांश पता हो हमको, उसके साथ साथ उसका देशांतर पता हो। जब ये दोनों चीज पता होंगी तो किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट जो होगी लोकेशन, उसको हम जान सकते हैं। एक एग्जांपल लेके समझेंगे। जैसे मैंने बोला कि जो दिल्ली है आपका, उस दिल्ली का जो लैटिट्यूड है वो 27 डिग्री नॉर्थ है। एक एग्जांपल लेके देख रहे हैं। और जो लैटिट्यूड है वो मान लीजिए 78 डिग्री ईस्ट है। तो अब आप दिल्ली को लोकेट करिए ग्लोब पे, तो बड़ी आराम से लोकेट कर लेंगे। कैसे, पहली चीज को क्या आपको पता होनी चाहिए कि इसका जो लैटिट्यूड है, जो अक्षांश है वो कितना है, 27 डिग्री नॉर्थ। तो सबसे पहले आप 0 डिग्री देखिए, ये है आपका रेफरेंस लाइन, इक्वेटर या विषुवत रेखा। इससे आप 27 डिग्री किधर जाएंगे, नॉर्थ में। ठीक है, तो इससे आप कहां गए, 27 डिग्री नॉर्थ में। अब क्या इससे हम दिल्ली की लोकेशन जान सकते हैं, नहीं। क्यों,
क्योंकि 27 डिग्री नॉर्थ तो पूरा यहां से यहां तक हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो 27 डिग्री नॉर्थ तक जानने में केवल एक पार्ट है। अगर दिल्ली की एग्जैक्ट पोजीशन हमको जाननी है तो अब अगली चीज हमको क्या पता होनी चाहिए, लॉन्गिट्यूड या देशांतर। तो लॉन्गिट्यूड इसका कितना है, 78 डिग्री ईस्ट। तो हमको सबसे पहले क्या जानना है, 0 डिग्री कहां पे है, 0 डिग्री ये है, 0 से कितना जाना है हमको, 78 डिग्री ईस्ट। तो ईस्ट में जाना है ना, तो इधर जाएंगे 78 डिग्री, ये आपका 60 है तो यहां कहीं पे, तो ये आपका 78 डिग्री ईस्ट क्या होगा, लॉन्गिट्यूड। क्लियर। तो ये जो पॉइंट है जहां पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स ने एक दूसरे को क्या किया, क्रॉस किया, ये पॉइंट होगा हमारे दिल्ली की लोकेशन का। तो एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता लगा ली, ऐसे पता होता है किसी भी प्लेस की लोकेशन को। लैटिट्यूड पता होना चाहिए, वो एक पार्ट है। लैटिट्यूड के बाद जैसे ही आप उसका लॉन्गिट्यूड जान लोगे तो आप किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा लोगे। ठीक है, ऐसे आप डिफरेंट प्लेसेस की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाइज आप एक एक्सरसाइज करिए तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, खासकर जो कैपिटल सिटीज हैं, ठीक, जैसे वाशिंगटन डीसी हो गया, मॉस्को हो गया, इन सब का आप एक मैप में इसकी एक्सरसाइज कीजिए तो आपको बेहतर आइडिया लगेगा। अब अगला जो टॉपिक आता है, टॉपिक नंबर 4, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, देशांतर और समय। ठीक है, अब इसमें आप देखिए तो टॉपिक नंबर 4, लॉन्जिट्यूड्स एंड टाइम, देशांतर और समय। तो देखिए, एक ऑर्डर क्रिएट करने के लिए, एक व्यवस्था बनाने के लिए आपको किसी एक लॉन्गिट्यूड के टाइम को रिफरेंस टाइम मानना पड़ेगा। तो हमने क्या मान के रखा है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है या जो 0 डिग्री देशांतर है, उस लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम होगा उसको हमने रिफरेंस टाइम माना है। उसी के संदर्भ में, उसी के रिफरेंस में पूरे ग्लोब में कोई भी प्लेस हो, उसका टाइम कैसे डिसाइड होगा, उसका टाइम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के टाइम के रिफरेंस में डिसाइड होगा। तो इससे एक ऑर्डर बना रहेगा। ठीक है, टू क्रिएट एन ऑर्डर वी हैव टू कंसीडर द टाइम एट ग्रीनविच। ग्रीनविच लाइन कौन सी है, 0 डिग्री वाली लॉन्गिट्यूड वाली लाइन, ग्रीनविच लाइन भी उसको हम बोलते हैं। जो टाइम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे होगा उसको हम रिफरेंस टाइम बोलते हैं। ठीक, अब अर्थ का जो रोटेशन होता है, अर्थ जो रोटेट होती है वो कैसे रोटेट होती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है। अर्थ का जो रोटेशन होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। अब क्योंकि इसका रोटेशन, अर्थ का जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, इसलिए जो भी प्लेसेस ग्रीनविच या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से ईस्ट में होंगे वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के टाइम से अहेड होंगे, और जो भी प्लेसेस 0 डिग्री लाइन लॉन्गिट्यूड से वेस्ट में होंगे वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के टाइम से बिफोर होंगे। ठीक है, यही चीज आपको देखना है। दोज प्लेसेस विच आर ईस्ट ऑफ ग्रीनविच आर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। ठीक, तो ये देखिए, ये है आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इस पे जो टाइम होगा, क्लियर, इसी के रेफरेंस से बाकी सभी प्लेसेस का टाइम डिसाइड होगा। तो क्योंकि अर्थ का रोटेशन कैसे होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है, तो जो कोई भी प्लेस इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में है वो इस टाइम से अहेड होंगे, और जो भी इसके वेस्ट में है वो इसके टाइम से क्या होंगे, बिहाइंड होंगे। क्लियर। तो ये है आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। देखिए, ये ब्रिटेन, जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है उससे होकर गुजर रहा है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो जो भी इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में होंगे वो इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के टाइम से आगे होंगे,
और जो भी इसके पीछे होंगे वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाले टाइम से पीछे होंगे। तो ये सारे प्लेसेस, मोस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका, ये पूरा रसा का पार्ट, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इस सब का टाइम जो होगा वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के टाइम से अहेड होगा। और जो इसके वेस्ट में है आपका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये इसके इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के टाइम से पीछे होगा, बिहाइंड होगा। ठीक है। अब आपको देखना यह है कि जो अर्थ का रोटेशन होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। ये तो सब लोगों को पता होगा कि 24 घंटे में एक दिन रात होती है ना। अर्थ कैसा स्फीयर है, तो 24 आवर्स में कितना रोटेट करता है, अपनी एक्सिस पे अर्थ रोटेट करता है ना। यह है अर्थ, यह है अर्थ का एक्सिस, तो इसका इस एक्सिस के अराउंड ये रोटेट करता है। तो एक रोटेशन पूरा करने में कितना टाइम लेता है, 24 आवर्स। तो इसका मतलब यह है कि अर्थ ने 360 डिग्री ट्रेवल करने में, 360 डिग्री रोटेट करने में कितने आवर्स लिए, 24 आवर्स। क्लियर। तो एक आवर में कितना करेगा, 15 डिग्री, 360 बाई 24, तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। कहने का मतलब एक घंटे में अर्थ कितना रोटेट करता है, 15 डिग्री। तो उसी को जब हम एक्सट्रापोलेट करेंगे तो ये 24 आवर्स में 360 डिग्री कर जाएगा। ठीक। तो अर्थ जो है वो एक घंटे में 15 डिग्री रोटेट कर जाता है, या इस आवर्स को अगर आप मिनट में चेंज करेंगे तो 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट लगाता है, या 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगाएगा वो। क्लियर। तो इस एक बेसिक एजम्पशन हम मान के चलते हैं, बेसिक को लेके चलते हैं कि अर्थ जो है वो 15 डिग्री रोटेट करता है एक घंटे में। क्लियर। तो अगर ये है तो जो प्लेसेस जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उस पे जो टाइम होगा उसके रेफरेंस मान के हम टाइम को आगे डिसाइड करते जाएंगे। ठीक। तो मान लीजिए 0 डिग्री लाइन ये है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आपकी ये है, जो कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। ठीक। अब इस पे कितना बजा हुआ है, दोपहर के 12 बजे हुए हैं। अभी कितना टाइम हो रहा है, दोपहर के यहां पे 12 बज रहे हैं। क्लियर। तो हमने देखा था जैसे जैसे ईस्ट में आप जाओगे टाइम इससे अहेड होता जाएगा, जैसे जैसे वेस्ट में जाओगे बिहाइंड आ जाओगे आप। तो अगर यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं तो इससे जब आप 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे चले गए, ये कितना है आपका, ये है आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये कितना हो गया 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे क्या टाइम हो रहा होगा, तो आप सोचिए। अभी हमने क्या देखा था कि अर्थ एक घंटे में 15 डिग्री क्या करती है, रोटेट कर जाती है। तो हमने क्या देखा कि अगर 0 डिग्री पे दोपहर का 12 बज रहा है तो इससे 15 डिग्री आगे का जो प्लेसेस होंगे, जो लॉन्गिट्यूड पे प्लेसेस होंगे, उस पे टाइम क्या हो रहा होगा, 1 घंटा ज्यादा। अगर यहां पे 12 बज रहा है तो यहां पे 1 बज रहा होगा, कितना हो रहा होगा, 1 PM। ऐसे ही जब आप 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे जाओगे तो 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे 2 घंटे ज्यादा हो रहा होगा, क्योंकि अर्थ 1 घंटा में कितना घूमती है, 15 डिग्री। तो 30 डिग्री घूमने में 2 घंटा लगाई होगी। तो अगर यहां पे दोपहर के 12 बज रहे हैं तो यहां पे दोपहर के कितना बज रहा होगा, 2। ठीक है। ऐसे ही अगर आप 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की बात करोगे तो यहां पे कितना बज रहा होगा, 3। ऐसे ही आप 60 डिग्री की बात करो तो यहां पे कितना बज रहा होगा, 4। ऐसे ही 180 डिग्री ईस्ट तक चलता जाएगा आपका, हर 15 डिग्री 1 घंटा आगे, हर 15 डिग्री 1 घंटा आगे। ऐसे आप वेस्ट में आओ तो वेस्ट में क्या होता है, हमने क्या बोला था, टाइम बिहाइंड होता है। तो अगर 0 डिग्री पे दोपहर के 12 बज रहा है तो 15 डिग्री वेस्ट पे कितना टाइम होगा, 15 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे कितना टाइम हो रहा होगा, इससे 1 घंटा पीछे
तो अगर यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा 11 AM। 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे जाओ तो 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे कितना बज रहा होगा 10 AM। 45 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे कितना बज रहा होगा 9 AM। ऐसे ही 180 डिग्री वेस्ट तक ये चला जाएगा। क्लियर? तो ये चीज होती है क्योंकि अर्थ 360 डिग्री रोटेट करने में 24 आवर्स लेती है, इसलिए 1 घंटा में कितना रोटेट करेगी 15 डिग्री। अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे जो भी टाइम हो रहा होगा उससे जैसे जैसे हम आगे चलते जाए ईस्ट की तरफ चलते जाएंगे टाइम एहेड होता जाएगा। कितना एहेड होता जाएगा? हर 15 डिग्री रोटेट करने में 1 घंटा टाइम बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे 12 बज रहा है तो 15 डिग्री ईस्ट पे 1 बज रहा होगा। ऐसे ही बात करें अगर हम इंडिया की तो मान लीजिए ये है आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। यहां पे दोपहर के कितने बज रहे हैं 12। ठीक है। इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम अगर हम माने ये है आपका इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड स्टैंडर्ड माने हम वो है 82.5 डिग्री। ठीक है, ये है लॉन्गिट्यूड। क्लियर? तो हमने अभी क्या देखा था कि 1 आवर्स में कितना रोटेट करती है 15 डिग्री। तो इतने लैटिट्यूड ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगी? करीब करीब 5.5 घंटे। तो अगर यहां पे दोपहर के 12 बज रहा है तो अगर लंदन में 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हो तो इंडिया में कितना बज रहा होगा? इवनिंग के 5:30 5:30 PM। क्लियर? इस तरीके से डिफरेंट प्लेसेस के टाइम डिसाइड किए जाते हैं। सबका रेफरेंस क्या होता है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का टाइम। जो भी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे टाइम हो रहा होगा उसी के रेफरेंस में बाकी सभी प्लेसेस का टाइम डिसाइड होता है। वही चीज में दिखाई गई है कि अगर ग्रीनविच या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री ईस्ट में 1 और एहेड होगा उससे, या 1 PM हो रहा होगा। ऐसे ही 15 डिग्री वेस्ट में कितना हो रहा उससे 1 आवर पीछे, या 11 AM। ठीक। अगर यहाँ पे आपका दोपहर के 12 हैं तो इससे 15 डिग्री ईस्ट में 1 PM हो रहा होगा और 15 डिग्री वेस्ट में 11 AM हो रहा होगा। क्लियर? ये चीज। अब अगला जो टॉपिक है वो ये है कि स्टैंडर्ड टाइम क्यों मानते हैं, मानक समय हमको क्यों जरूरत है मानक समय मानने की। ठीक है, तो हम देखेंगे इस टॉपिक को कि क्यों हम स्टैंडर्ड टाइम का कॉन्सेप्ट लेते हैं। ठीक, तो आप ये समझिए कि ये इस पूरे उसको देखते हैं, मैप को देखते हैं, पॉलिटिकल मैप को देखते हैं। तो ये है इंडिया की लोकेशन, ये है आपका इंडिया। क्लियर? ये है आपका इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड, और ये है आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड, और ये है इंडिया। ठीक, तो हम देखेंगे इंडिया जो है वो एक स्टैंडर्ड टाइम क्यों मानता है। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड स्ट्रेच है, जो लॉन्गिट्यूड शुरू होता है इंडिया का, वो इस पार्ट से शुरू होता है 68 डिग्री ईस्ट से, और जो पूरा जियोग्राफिकल इसका एक्सटेंट है इंडिया का वो गुजरात से लगाकर इधर आसाम और अरुणाचल प्रदेश तक, तो ये 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से इसका स्टार्ट होता है और ये 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक जाता है। तो जो इंडिया है इसका लॉन्गिट्यूड जो स्ट्रेच है वो कितना है 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट तक। क्लियर? तो ये इसका लॉन्गिट्यूड स्ट्रेच है। तो अगर ऐसा है, अगर हमने अभी क्या बोला था, हमने बोला था कि जो अर्थ है वो 15 डिग्री रोटेट कर जाती है 1 आवर में। अगर ऐसा है
तो इंडिया का ये जो पूरा लॉन्गिट्यूड का स्ट्रेच है 68 से 97, करीब करीब 30 डिग्री इसका डिफरेंस है। 68 से 97 करीब करीब 30 डिग्री। तो 30 डिग्री अगर लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है तो टाइम का कितना होगा, एक आवर में कितना था 15 डिग्री, तो 13 डिग्री में 2 आवर्स। मतलब यहां के टाइम में, गुजरात के टाइम में और असम के टाइम में लगभग 2 घंटे का फर्क होगा। ठीक है, अब ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस पैदा कर देगा। उन डिफिकल्ट सिचुएशन से निपटने के लिए हम एक स्टैंडर्ड टाइम रखते हैं, ये देखेंगे हम। अगर हर एक लॉन्गिट्यूड को अपने लोकल टाइम के हिसाब से हम अलाउ कर देंगे तो वो एक ऑर्डर क्रिएट नहीं कर पाएगा। कैसे ऑर्डर नहीं क्रिएट कर पाएगा, आप एक एग्जांपल लेके देखिए। ठीक, कि मान लीजिए मैं गुजरात में यहाँ पे हूँ और ऑनलाइन क्लासेस में चलाता हूँ, तो मैं आपसे बोलूँ कि मेरी जो क्लास स्टार्ट होगी लाइव वो 9 AM स्टार्ट हो जाएगी। मान लीजिए असम से कोचअप IAS की ऑनलाइन क्लासेस को किसी ने सब्सक्राइब कर रखा है, तो असम वाले को भी यही नोटिफिकेशन गया ना कि 9 AM से हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, और सब प्लेसेस को अलाउ क्या है कि अपने लोकल लॉन्गिट्यूड के हिसाब से आप टाइम डिसाइड करें। तो हमने यहाँ पे गुजरात में बैठ के बोल दिया कि कोचअप IAS ने बोल दिया कि 9 AM से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जब यहाँ पे 9 AM हो रहा होगा तब यहाँ पे कितना बज रहा होगा, 11 AM, क्योंकि 30 डिग्री यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है इसका। 30 डिग्री ट्रेवल करने में कितना, रोटेट करने में कितना लगेगा, 2 घंटे। तो जब यहाँ पे 9 AM हो रहा होगा तो यहाँ पे 11 AM हो रहा होगा। तो मैं जब 9 AM पे अपनी ऑनलाइन क्लास लाइव करना स्टार्ट करूंगा तब ये बच्चे 2 घंटे वेट कर रहे होंगे, इनका 11 बज रहा होगा तब। एक एग्जाम्पल मैंने लिया। ऐसे ही जो ट्रेन्स होती हैं जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाती हैं, तो उनका भी टाइम टेबल सिंक्रोनाइज करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसी सब सिचुएशन से डील करने के लिए क्या बोला गया कि हम क्या करें कि एक कोई सेंट्रल मेरिडियन ले लें, कोई जो पूरा इंडिया का जियोग्राफिकल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेच है, इसमें एक कोई सेंट्रल मेरिडियन ले लें जो कि ये है 68 डिग्री और ये है 97 डिग्री। इसके बीच का 82.5 डिग्री ईस्ट लाइन पे जो टाइम हो रहा होगा वही टाइम को हम पूरे इंडिया का टाइम मानेंगे। जो टाइम 82.5 डिग्री पे हो रहा होगा वही टाइम गुजरात में भी वही टाइम होगा और वही टाइम हम असम और अरुणाचल प्रदेश में मानेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे एक ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा चीज़ों को। यही हमने देखा है। ठीक, अगर हमने प्लेसेस को लोकल टाइम के हिसाब से अलाउ कर दिया कि हर लॉन्गिट्यूड अपने हिसाब से टाइम को डिसाइड करे, तो ये क्या कर जाएगा, डिफर कर जाएगा और हमको एक टाइम टेबल प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। ट्रेन का टाइम हो सकता है, ऑनलाइन क्लासेस का टाइम हो सकता है, ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसेस का टाइम हो सकता है। ठीक, तो ये सारा, इस सब चीज़ों से बचने के लिए हमने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड टाइम माना है, एक स्टैंडर्ड टाइम इसीलिए हम रखते हैं। ठीक, इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन एज द स्टैंडर्ड टाइम या मानक समय। तो इसीलिए हमने क्या किया कि जो 82.5 डिग्री ईस्ट का जो लॉन्गिट्यूड है जो कि भारत के बीच से होकर गुजरता है, इसको हमने क्या मान लिया, स्टैंडर्ड टाइम या मानक टाइम। अब जो भी समय इस लॉन्गिट्यूड पे हो रहा होगा वही पूरे भारत में माना जाएगा। अगर इस लॉन्गिट्यूड पे 9 AM हो रहा होगा तो पूरे भारत में वो 9 AM ही माना जाएगा। क्लियर, भले ही ये 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे हो, ये 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे हो, बट जो टाइम इस पे हो रहा होगा वही पूरे इंडिया में वही टाइम माना जाएगा। इसलिए किया हमने क्योंकि इससे हमको क्या हो जाएगा, टाइम टेबल बनाने में ईज अप हो जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। इस पे जो टाइम होता है, इस लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम होता है उसको हम स्टैंडर्ड
इस स्टैंडर्ड मेरिडियन या स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम होता है उसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय मानक समय बोलते हैं। क्लियर? तो ये चीजें हैं। इस पे एक कंट्रोवर्सी भी हो रही है कि क्यों ना, क्योंकि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड स्ट्रेच है वो इतना ज़्यादा है, करीब करीब 30 डिग्री का फर्क आता है, तो क्यों ना हम डिफरेंट जोन्स बना दें। ठीक, अलग अलग एक लाइन, एक सेंट्रल मेरिडियन की जगह भारत के इस पार्ट के लिए एक कर दें, उस पार्ट के लिए अलग है। वो एक डिफरेंट कंट्रोवर्सी है, हम आगे कभी पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी आप यहाँ पे जान लीजिए कि एक टाइम टेबल बनाने के लिए, एक सिंक्रोनस व्यवस्था बनाने के लिए हमने लोकल टाइम को ना, लोकल लॉन्गिट्यूड्स के टाइम को ना मानते हुए सेंट्रल मेरिडियन जो कि इंडिया का है 82.5 डिग्री, उसके टाइम को पूरे इंडिया के टाइम के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम बना दिया है। ठीक, वही चीज है यहाँ पे आपके, ये है आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इससे जैसे ईस्ट में आप जाओगे टाइम अहेड होता जाएगा, इससे वेस्ट में जाओगे तो टाइम क्या होता जाएगा, बिहाइंड होता जाएगा। ठीक है, ये है आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इससे ईस्ट में जाओगे टाइम अहेड, इससे वेस्ट में जाओगे टाइम बिहाइंड। ईस्ट में कितना जा सकते हो, 180 डिग्री। वेस्ट में कितना जा सकते हो, 180 डिग्री वेस्ट। तो इसी को अगर आप 3D को देना चाहो तो इसी 3D ग्लोब को हमने एक 2D उसमें दे दिया है। ठीक है, तो ये कहाँ तक गया, इधर 180 डिग्री वेस्ट या इधर 180 डिग्री ईस्ट। ये 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री वेस्ट क्या है, एक ही लाइन तो है ना। इसको आप फोल्ड कर दो तो देखो एक ही जगह पे आ जाएगा ना। ये 0 है, ये 180 डिग्री ईस्ट, ये 180 डिग्री वेस्ट, दोनों एक ही लाइन पे तो एक ही लॉन्गिट्यूड पे आ जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे आप एक चीज थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा इंटरनेशनल डेट लाइन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए जो आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, यहां पे कितना बज रहा है, रात के 12 बज रहे हैं, 12 मिडनाइट। ठीक है, तो जैसे ही आप ईस्ट में बढ़ोगे, वेस्ट में बढ़ोगे, दोनों सिचुएशंस हम देखेंगे। ठीक है, यहां पे रात के 12 बज रहे हो, 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे कितना हो रहा होगा टाइम। अगर यहां पे रात के 12 बज रहे हैं और आज मान लीजिए तारीख कितनी है, 11 मई, तो 30 डिग्री ईस्ट पे टाइम कितना हो रहा होगा और डेट क्या हो रही होगी। टाइम कितना हो रहा होगा, 30 डिग्री रोटेट करने में कितने टाइम लगेगा, 15 डिग्री रोटेट करने में कितना लगता था, 1 घंटा, तो 30 डिग्री रोटेट करने में कितना लगेगा, 2 घंटा। तो अगर यहाँ पे रात के 12 बज रहे हो तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा, 2 AM, और डेट क्या हो जाएगी, रात मिडनाइट से जैसे आप आगे आते हो डेट बढ़ जाती है ना। तो अगर ये 11th है तो यहाँ पे कितना हो रहा होगा, 12th में। क्लियर? ऐसे ही 60 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड पे कितना टाइम हो रहा होगा, एक्सक्यूज मी, 60 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम हो रहा होगा, 4 AM। क्लियर? 90 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम हो रहा होगा, 6 AM। ठीक है, 120 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम हो रहा होगा, 8 AM। ठीक है, फिर 150 डिग्री ईस्ट पे कितना हो रहा होगा, 10 AM। क्लियर? 180 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम हो रहा होगा,
12। रात के 12 बजे हैं, रात के 2 बजे हैं, रात के 4, सुबह के 6, सुबह के 8, सुबह के 10, दोपहर के 12। क्लियर? ऐसे आप वेस्ट में जाओगे तो 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड वाले प्लेसेस पे क्या टाइम हो रहा होगा? 0 डिग्री पे क्या टाइम है? रात के 12 बजे हैं। यहां पे क्या बज रहा होगा? 30 डिग्री वेस्ट पे रात के कितना? रात के कितना बज रहा होगा आपका? यहां पे जो टाइम होगा वो होगा 10 PM। और डेट क्या होगी इसकी? डेट अगर यहां पे 11 है तो यहां पे क्या डेट हो रही होगी? 11th, है ना? ठीक। ऐसे ही आप 60 डिग्री वेस्ट पे जाओ तो यहां पे कितना टाइम हो रहा होगा? 8 PM। ऐसे ही 90 पे कितना हो रहा होगा? 6 PM। ऐसे ही 120 पे कितना हो रहा होगा? 4। 150 पे कितना हो रहा होगा? 2। एंड 180 पे 12। 6 PM 4 PM। डेट कितनी है सब पे? 11th। ठीक। तो जब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे रात का 12 बजा है तो 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे रात का 10 बजा है। 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे शाम का 8 बजा है। 90 डिग्री पे शाम का 6। ठीक है। 120 डिग्री वेस्ट पे शाम का 4। 150 डिग्री वेस्ट पे दोपहर का 2 और 180 डिग्री पे 12 बज रहे हैं। तो ये 180 डिग्री दोनों लॉन्गिट्यूड क्या है? देखिए दोनों पे क्या हो रहा है? 12 बजे हुए हैं ना, दोपहर का 12 बजा हुआ है दोनों पे। बट 180 डिग्री जो है, जो पूरा आपका लॉन्गिट्यूड है, इसके इधर साइड पे डेट क्या है? 11th। इसके इधर साइड पे आपकी जो डेट है वो 12th हाफ में है। यहां पे 12th हाफ में हो गई ना थी। जैसे ही आप इसके ईस्ट में गए थे 11 से 12 डेट हो गई, तो इधर आपकी डेट क्या है? 12। और 180 डिग्री वाले तक आपकी डेट कितनी चली है? 11th में। क्लियर? तो जो 180 डिग्री लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। ये आपकी 180 डिग्री लाइन जहां से भी क्रॉस करती है ये माना गया है आपकी 180 डिग्री लाइन। ये है 180 डिग्री लाइन। इस 180 डिग्री लाइन को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं। ये जो लाइन है आपकी इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं। इस लॉन्जिट्यूड को इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं। क्लियर? डेट कैसे डिसाइड होती है हमने देखा अभी। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को रेफरेंस मान के डेट डिसाइड होती है और टाइम जोन डिसाइड होते हैं आपके। जैसे जैसे ईस्ट में जाओगे अहेड होते जाओगे, जैसे जैसे वेस्ट में जाओगे बिहाइंड होते जाओगे। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट होता है। तो हमने यहाँ पे टाइम जोन और इंटरनेशनल डेट लाइन की भी बात कर ली। तो 4 टॉपिक्स हमने पढ़े चैप्टर नंबर 2 में। एक था आपका लैटिट्यूड, फिर हमने देखा लैटिट्यूड एंड हीट जोन, थर्ड टॉपिक हमने देखा लॉन्जिट्यूड, और फोर्थ टॉपिक देखा हमने लॉन्जिट्यूड एंड टाइम। तो ये 4 टॉपिक्स आपके चैप्टर नंबर 2 में कंप्लीट हो जा रहे हैं। अब आपको करना ये है कि हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हर एक चैप्टर आपका एनसीईआरटी फिनिश कराने के बाद हम आपको एक असाइनमेंट देंगे। वो असाइनमेंट पीडीएफ कॉपी में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाएगा। तो जो लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं और वो असाइनमेंट करना चाहते हैं, वो पीडीएफ कॉपी लेना चाहते हैं, तो वो हमको एक मैसेज कर सकते हैं। हम उनको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और उनको एक असाइनमेंट चला जाएगा। वो असाइनमेंट वो करके अपनी कॉपी सबमिट करेंगे तो वो रिव्यू होके आपको उसका चला जाएगा, चीज़ें आपको पता। अब देखिए ये असाइनमेंट है हमारा। हमने अभी ये फिनिश किया चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर कोई भी चैप्टर जैसे ही आपका फिनिश होगा आपको एक असाइनमेंट चला जाएगा। उस असाइनमेंट में आपको क्वेश्चंस करने होंगे, जैसे व्हाट इज ग्लोब, एक्सप्लेन इन डिटेल, व्हाट आर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, एक्सप्लेन हीट जोन्स।
ताप कटिबंध को समझाइए, देशांतर क्या होते हैं, देशांतर और समय के बीच क्या संबंध है जो अभी हमने देखा, व्हाट डू वी हैव, व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम अभी हमने देखा, व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, लैटिट्यूड वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कहने का मतलब ऐसे आपको एक पूरा आपको क्वेश्चंस चले जाएंगे, एक असाइनमेंट आपको करना होगा ऐसे, ठीक है। तो ये असाइनमेंट आपको एक पीडीएफ कॉपी में व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसे हमारा कोई भी चैप्टर हो, ये हमारा एक स्टैंडर्ड मेथड रहेगा, चाहे वो हिस्ट्री की एनसीईआरटी हो, चाहे आपका ज्योग्राफी का एनसीईआरटी हो। चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद आपको असाइनमेंट जाएगा, वो करके आप हमको उसको आप स्कैन करके पीडीएफ कॉपी में सेंड कर सकते हैं, वो रिव्यू होके हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। थैंक यू।